अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा के सब्जेक्ट पर। ट्रॉमा का सब्जेक्ट इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट टू बी स्पोकन अबाउट दीज डेज, और इसके बारे में हर जगह पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो रही है, बात भी हो रही है, अवेयरनेस भी है, एंड पीपल आर जनरली ओपनिंग अप, और इसके बारे में अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने आप से भी दे आर रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। सो आई थिंक वी आर इन ब्यूटिफुल टाइम्स जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो कमिंग अप, और वो अपने जो है डिप्रेशन को भी आके ओपन में वो शेयर कर रहे हैं, और उनको जैसे जो टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल जनरल पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं ऑन सो मेनी लेवल्स के। परफेक्शन कोई चीज़ नहीं है, हम सब वोंडेड हैं वन वे और दी अदर, और हम सब उस पर काम करना चाहते हैं। आई थिंक ह्यूमैनिटी एट लार्ज रेडी है अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए, और फाइनली टू कम अप विद दोज फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशन जो बहुत अरसे से रिजेक्ट हुई थी इंसानों के अंदर एंड इंडिविजुअल्स के अंदर। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी दैट द प्लैनेट इज़ हीलिंग, ह्यूमैनिटी इज़ हीलिंग, एंड वी एज इंडिविजुअल्स आर हीलिंग। मैं पहले आपको ट्रॉमा की डेफिनेशन बताऊंगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद ट्रॉमा की कितनी कैटेगरीज हैं, और फिर उसके बाद फाइनली मैं आपको कुछ टूल्स दूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपना ट्रॉमा अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लव्ड वन का ट्रॉमा समझने के लिए कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, और उनको कौन से वुंड्स हैं जो उनको ट्रिगर करते हैं। सो उस तरह से आपका कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी ज़्यादा relationship में. Trauma is something which happened inside of you as a result of what happened to you. So this is very crucial to understand कि ट्रॉमा आपके साथ जो कुछ बचपन में हुआ होगा, किसी ने इवेंट, सिचुएशन या किसी इंसान ने आपके साथ कुछ किया होगा, उसके रिजल्ट में आपके अंदर जो फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशंस एंड जो आपकी तोड़ फोड़ शुरू हुई, जो फ्रिक्शन डेवलप हुई, वो आपका कसूर बिल्कुल नहीं था। दिस पे जितना मैं फोकस करूँ कम है। आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, और आप ये कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं देंगे कि बिकॉज इसकी वजह से ये हुआ, और आप किसी भी तरह से उसके जिम्मेदार हैं। सो कीप दैट इन माइंड कि ये आपके लिए भी चाहता है एंड आपके लव्ड वन के लिए भी चाहता है कि जो ट्रॉमा उनकी ज़िंदगी में भी हुआ, दे आर ऑल्सो नॉट टू बी जज्ड, और आप भी अपने आप को जज नहीं करेंगे। सो ट्रॉमा की मेन 3 कैटेगरीज हैं, वन ऑफ विच इज़ निगलेक्ट, दूसरा है अबैंडनमेंट, और तीसरा है अब्यूज़। अब इनकी बहुत सी सब कैटेगरीज भी हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ। सो मैं आपको निगलेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाती हूँ कि निगलेक्ट किस तरह का ट्रॉमा है, और ये क्यों बहुत मुश्किल है स्पॉट करना, क्योंकि निगलेक्ट अनलाइक अबैंडनमेंट और अब्यूज़ की तरह, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं होता। ऑफ्टन ये बिल्कुल मिसिंग इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में। आप अपने अंदर भी ये स्पॉट नहीं कर सकते, और लोगों में भी ये चीज़ स्पॉट नहीं कर सकते कि आपका भी ये निगलेक्ट का ट्रॉमा था, कि आपको आपकी फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स बचपन में मीट नहीं हुई हुई, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन में नहीं है। सो आई थिंक मेरा जो केस था वो निगलेक्ट का था, एंड इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड, जब तक मैंने इस पूरा साइकोलॉजी में डीपली आई नहीं, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट माई ओन सेल्फ, और जब फिर अपने आप पे काम किया तो आई फिगर आउट कि भी मेरा ट्रॉमा तो निगलेक्ट का था, क्योंकि ये इट्स अ वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ सटल काइंड ऑफ ट्रॉमा, और लोग जो फंक्शनल होते हैं तो उसमें आप इसको ना बिल्कुल काइंड ऑफ ब्रश ऑफ कर रहे होते हैं कि भाई ये ट्रॉमा है ही नहीं। सो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मेरे जो फ्रेंड्स थे, कुछ उनका भी निगलेक्ट का ट्रॉमा था, तो उसमें हम लोग वी यूज्ड टू लाफ इट ऑफ, बट इवेंचुअली समझ ये आई कि ये भी ट्रॉमा है, एंड वी रियली हैड टू वर्क ऑन दैट। सो इसमें होता क्या है कि आप जैसे इन माई ओन केस फॉर इंस्टेंस, हम लोग एक बड़े हाउस होल्ड से आ रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी मेरे बहन भाई थे, तो जो पेरेंट्स थे वो बहुत अच्छे प्रोवाइडर थे। घर में कुकिंग, खाना बन रहा है, एवरीथिंग वाज लाइक ऑन पॉइंट, आपका हेल्थी हैप्पी इन्वायरमेंट था, एक जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड होता है तो उस तरह का था। तो उसमें फिर आप फील नहीं कर सकते कि इस घर में भी कोई बच्चा सफ़र कर रहा है, उसको कोई ट्रॉमा हो रहा है। बट ऑफ कोर्स पेरेंट्स, क्योंकि दे वर वेरी बिजी ऑन वर्किंग ऑन द टॉडलर्स, और जो छोटे आपके जो मेरे बहन भाई थे, बेबीज थे, उनके साथ वो बहुत बिजी थे, तो आई वॉज नॉट गिवन दैट इमोशनल सपोर्ट जो मुझे चाहिए थी, या दैट द बॉन्ड आई हैड टू हैव विद माई पेरेंट्स, स्पेशली विद द मदर।
शी वॉज वेरी बिजी लाइक टेकिंग केयर ऑफ जो छोटे बहन भाइयों के लिए. ऑल्दो शी वॉज अ फिनोमिनल पेरेंट. उन्होंने हमें सारा कुछ लाइक जो प्रोविजन थी, जो आपके कपड़े आपको साफ चाहिए वो आपको सब मिल रहे थे, खाना टेबल पे मिल रहा था, आपके स्कूल आप जा रहे हो, आपके लंच बॉक्सेस आर ऑल पैक्ड. सो दैट वाज हर वे ऑफ लविंग एंड केयरिंग. हाउएवर इसमें होता क्या है कि आपका डिस्कनेक्ट आपके अंदर से शुरू हो जाता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम आपका जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं फील करता. तो क्या होता है कि आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट इमोशनली होना शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि फिर आप में हाइपर इंडिपेंडेंसी आ जाती है कि भाई मैंने अपने आप को खुद टेक केयर करना है और कोई यहाँ पे मेरे लिए मौजूद नहीं है. तो ट्रस्ट लोगों पे थोड़ा थोड़ा आपका काफ़ी हद तक ये हो जाता है कि आई डोंट रियली मैटर एंड आई एम नॉट रियली वर्थ इट, और मुझे अपनी लुक आफ्टर खुद करनी है. जिसके अगेन ऑन द अदर साइड इसके फायदे भी हैं, जो कि हम आगे जाके इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हर ट्रॉमा के साथ काइंड ऑफ जो आपका कोपिंग मैकेनिज्म बनता है उसके गिफ्ट भी होते हैं, विच आई कॉल देम गिफ्ट, जो कि आपको सर्व करते हैं. एंड हाउएवर आई मीन गिफ्ट आपके ट्रॉमा के अल्टीमेट बाद में आते हैं, जब अपने आप को आप वूंड को आप हील करते हैं, उसके बाद आते हैं. हाउएवर नेचर ने आपको दिया हुआ होता है गिफ्ट कह लें आप उसको, या आप उसको कोपिंग मैकेनिज्म का कोई टाइप कह लें, जहाँ पे आपको बाद में उसके फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल होते हो, आप अपने आप पे सेल्फ रिलायंट होते हैं. तो खैर निगलेक्ट के और जो चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हाउ इट इफेक्ट्स यू एज अ चाइल्ड, एंड फिर एडल्टहुड में आपके उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो निगलेक्ट के जो और बहुत से इश्यूज आपके अंदर होते हैं बाय द टाइम यू बिकम एन एडल्ट, आप पीपल प्लीजिंग आपके अंदर बहुत शुरू हो जाती है, बिकॉज यू बेसिकली आर वैलिडेटिंग और आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, क्योंकि बचपन से वैलिडेशन आपको पेरेंट्स से नहीं मिली होती. तो दैट्स अनदर थिंग जो कि बहुत कॉमन होती है निगलेक्ट के इशू में. हाइपर इंडिपेंडेंट आप होते हैं, या हाई फंक्शनिंग भी आप हो जाते हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंटली यू लुकिंग फॉर समथिंग टू डू, कि जिसमें आपकी वैलिडेशन हो और पीपल दुनिया आपको शायद एक्सेप्ट करे एंड स्टफ लाइक दैट. अदर देन दैट आपकी सैडनेस और शेम आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्बर करती है, और आपको पता नहीं होता कि शेम और सैडनेस आ कहाँ से रही है. उसके अलावा आप बहुत से इमोशंस को पॉइंट करना कि इनका नाम के कौन से इमोशंस हैं, दैट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू डू. यू डोंट नो कि कौन से इमोशंस आपके किधर हैं, सो यू आर काइंड ऑफ इट्स वेरी ऑल जम्बल्ड अप इनसाइड यू, और नर्वस सिस्टम आपका सेफ नहीं फील करता. सो आप काइंड ऑफ ऑल द टाइम इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं, बिकॉज आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई भी होती बचपन में. सो इमोशंस आपको ना एक्सप्रेस करना आते हैं, और वो अंदर ही आपके इग्नोर हो के एंड रिजेक्ट हो के वो समवेयर इन योर बॉडी हार्बर हुए हुए होते हैं. सो व्हेन आई फॉर इंस्टेंस मेट वन ऑफ माई फर्स्ट mentors in the degree I was doing, the course I was doing, and she said you have a lot of shame, she said, a lot of sadness you have inside. एंड आई ऑल ऑफ अ सडन एज इफ किसी ने मुझे करंट लगाया, और मैंने कहा कि सैडनेस इज नॉट इन माई वोकैबुलरी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मेरे अंदर कोई सैडनेस नहीं है. एंड देन शी डग डीपर एंड शी आस्क्ड मी टू ओपन अप, एंड सो आई डिड, एंड देयर वाज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सैडनेस मेरे अंदर थी, जो कि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से आई हुई है. एंड ऑफ कोर्स इट वाज रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड. और फिर यू जस्ट लिटिल बाय लिटिल यू अलाउ दैट इमोशंस एंड फीलिंग्स अपनी बॉडी में, आप अपने नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, उसको आप सेफ फील कराते हैं. इट्स अ प्रोसेस, और 1-2 दिन में नहीं होता. उसके बाद फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू ओपन अप, और आप अपने इमोशंस एंड फीलिंग सेंसेशंस को आप वेलकम करते हैं, इवेंचुअली यू बिकम होल. सो ये जर्नी होलनेस का है. आपका जो ये ट्रॉमा, किसी भी तरह का जो ट्रॉमा है वो बेसिकली वूंड होता है, और जब वो वूंड शुरू होता है तो वो आपका वूंड हील नहीं हो सकता अनलेस कि वो आप कॉन्शियसली उसके साथ अवेयर होएं, वो वूंड आपका ऊपर आए और वो आप उसको हील करें. द वेज जैसे मैं आपको टूल बता रही हूँ, इवेंचुअली आई विल गिव यू अ लॉट मोर टूल्स टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि अदरवाइज ये वैसे ही वूंड है जैसे आपका फिजिकल वूंड होता है. अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, आप उसको अटेंड अप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसके आपको इफेक्ट्स मिलते रहेंगे. बिकॉज हर ट्रॉमा के साथ ना आपका ट्रिगर भी फॉर्म होता रहता है. सो जब आपका ट्रॉमा हील नहीं हुआ होगा, उसके जो ट्रिगर्स होंगे ना, बाहर की दुनिया आपको ट्रिगर करती रहेगी, बिकॉज बाहर की दुनिया इज अ मिरर फॉर यू उन सब वूंड्स के लिए. और जब वो ट्रिगर आप होंगे तो प्रेजेंट मोमेंट में आपका ट्रिगर हो रहा होता है. सो ट्रॉमा इज अ वेरी मच प्रेजेंट मोमेंट का फिनोमिनन, बिकॉज ये होता तो बचपन में है, मगर वो आपके साथ हर वक्त लिंगर हो रहा होता है. आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो ट्रॉमा अटैच्ड होता है,
और वो आपके जो इमोशंस हैं वो आपका सब कॉन्शियस माइंड के साथ अटैच्ड है। इस पे मैं आपको के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे फिर हमारे जो ट्रॉमाज हैं ये फिर इनके शेडोज डेवलप होते हैं। सो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये अपने अंदर आप देखना शुरू करें जस्ट लिटिल बाय लिटिल कि आपका ट्रॉमा कौन सा है और हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। आई थिंक उनको खाली देखना, जस्ट टू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ओपन होना कि एग्जिस्ट करता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ। और ये यहाँ तक अभी बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट इट और इस पर हम काम कैसे करते हैं बताऊंगी मैं आपको। और एक बात और आप अंडरस्टैंड करें कि जो ट्रॉमाज हैं एज मच एज देयर वो इतने कोई अगर आपकी अगर आपका अब्यूज ट्रॉमा है या अगर आपका अबैंडनमेंट ट्रॉमा है ना, as deep as they are and as horrible do they sound, इनके साथ ना जब आप अपना कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं इनके बहुत से सॉर्ट ऑफ गिफ्ट भी क्रिएटर ने आपको दिए हुए, जो कि अगेन इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको निगलेक्ट का गिफ्ट बताती हूँ जो कि मैं आप बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड हु हैड बीन निगलेक्टेड। तो मेरा जो गिफ्ट था वो क्यूरियोसिटी का गिफ्ट था, वो ओपननेस होने का गिफ्ट था, वो कनेक्शन का गिफ्ट था, एंड दैट सर्व्ड मी ट्रेमेंडसली। सो आई वॉज एन एक्सट्रीमली क्यूरियस चाइल्ड बिकॉज आई वॉज जस्ट इंट्रोवर्टेड, क्योंकि मुझे अगर किसी ने मेरी अंडरस्टैंड नहीं की मेरी साइकी, तो what really happened, I became so curious, I had my whole world inside of me. So मैं उसमें मेरा I had beautiful imagination, I had daydreaming which was so beautiful and still is अभी जो curiosity होती है वो openness लाती है, और जब आप open होते हो then you have so much like understanding of yourself, of the world, and curiosity जो है वो आप में इट्स अनदर लेवल ऑफ गिफ्ट आई वुड से, जो कि आप हील भी करता है और आपको अपने आप से भी कनेक्ट करता है इवेंचुअली, और आपको ऑथेंटिक बनाता जाता है इन टाइम। इट टेक्स टाइम, तो इवेंचुअली आप ऑथेंटिक होते हो। तो बेसिकली लाइक जो भी आपका जो ट्रॉमा है, जो वूंड है, उसमें एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम हमेशा ऑथेंटिसिटी ट्रेड कर देते हैं फॉर अटैचमेंट के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बाद में प्रॉपर समझाऊंगी, क्योंकि हमेशा हम अपनी ऑथेंटिसिटी के मतलब जहाँ पे हमें येस बोलना है वहाँ पे हम नो बोलते हैं, जस्ट कि हमारे पेरेंट्स खुश रहें या हमारे जो आसपास लव्ड वन है, जो पीपल प्लीजिंग है, वो लोग हमारे बाहर से खुश रहें और वो मुझे अप्रूव करें, एक्सेप्ट करें। हम ये हमेशा ट्रॉमा का ट्रेड ऑफ होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा ट्रेड ऑफ क्या है ट्रॉमा का, क्योंकि हमने अपनी ऑथेंटिसिटी ट्रेड करते हैं अटैचमेंट के लिए, और उससे फिर हमारे आगे शेडो बनते हैं, और फिर इट्स अ होल लॉट ऑफ अनदर साइकी का जो है वो एक और इश्यूज डेवलप होते हैं जिसमें हमारे शेडोज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं हर ट्रॉमा के ऑपोजिशन में। तो विल टॉक अबाउट शेडो वर्क बिकॉज दिस इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माई मोस्ट फेवरेट वर्क टू वर्क ऑन, एंड विल गो अबाउट इट लेटर ऑन।